Welcome to online classes. Assalamu alaikum dear students. Open your books. Oxford Modern English Book 3 and Unit number 5. Name is Message in a Bottle. यानी कि बोतल में पैगाम. इसका मीनिंग ये है. First of all we will know about words to know and after that we will go ahead towards the translation of this lesson. पहले हम वर्ड्स मीनिंग्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसकी ट्रांसलेशन की तरफ मूव करेंगे. डिसाइडेड फैसला किया. डिसाइड होता है फैसला करना और यहाँ पे डिसाइडेड है सेकंड फॉर्म है तो हम कहेंगे कि फैसला किया. डिफ़िकल्टी मुश्किल. डिस्कवर्ड दरियाफ्त करना. फुलिश बेवकूफ़. मैसेज पैगाम. स्कैम्पर्ड तेज़ी से दौड़ना या तेज़ी से भागना. वंडर्ड हैरान होना. Now we are moving towards translation. A long time ago, काफ़ी अरसा पहले, two children, Afia and Hassan, lived in a small fishing village by the sea in the south of Pakistan. A long time ago, काफ़ी अरसा पहले, two children, दो बच्चे, Afia and Hassan, Afia और Hassan, lived in a small fishing village, एक छोटे से माहीगीर गांव में रहते थे. बाय द सी समंदर के पास. इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान के जनूब में. दे वर गुड फ्रेंड्स वो अच्छे दोस्त थे. एंड लिव्ड नेक्स्ट डोर टू ईच अदर और एक दूसरे के पड़ोस में रहते थे. देयर फादर्स वर बोथ फिशरमैन उन दोनों के वालिद माहीगीर थे. देयर वॉज नो स्कूल इन द विलेज गाँव में कोई स्कूल नहीं था. सो द चिल्ड्रन बिल्ट सैंड कैसल्स. बिल्ट होता है तामीर करना या बनाना. सैंड होती है रेत. कैसल्स होते हैं किले. चेस्ट होता है पीछा करना. क्रैब्स केकड़े. और स्विम की सेकंड फॉर्म है तैरना. ठीक है, स्विम तैरना. द चिल्ड्रन बिल्ट सैंड कैसल्स चेस्ट क्रैब्स स्वैम इन द सी. बच्चे सारा दिन रेत के किले बनाते केकड़ों का पीछा करते और समंदर में तैरते. एंड क्लाइम्ड कोकोनट पाम्स ऑल डे लॉन्ग और पूरा दिन कोकोनट के यानी कि नारियल के दरख्त पे चढ़ते. दे हैड अ वंडरफुल लाइफ विदाउट एनी वरीज. उनकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत थी परेशानियों के बगैर. ठीक है. वन डे एक दिन. दे वर प्लेइंग ऑन द बीच. एक दिन वो साहिल पे खेल रहे थे. व्हेन दे फाउंड अ लार्ज ग्रीन बॉटल. जब उन्हें एक बड़ी सब्ज रंग की बोतल मिली. विद ग्रेट डिफ़िकल्टी बहुत मुश्किल से. द चिल्ड्रन टुक द कैप ऑफ द बॉटल. बच्चों ने बॉटल की कैप उतारी. इनसाइड इट इसके अंदर. दे फाउंड अ पीस ऑफ पेपर. उन्हें कागज़ का एक टुकड़ा मिला. व्हाट डज इट से ये क्या कहता है. क्राइड आफिया. आफिया चिल्लाई. एक्साइटेडली खुशी से. यानी कि इसके अंदर क्या लिखा है. आई डोंट नो मैं नहीं जानता. रिप्लाइड हसन. हसन ने जवाब दिया. देयर इज़ सम राइटिंग ऑन इट. इस पे कुछ लिखा है. बट वी कांट रीड इट. लेकिन हम इसे नहीं पढ़ सकते. द चिल्ड्रन वंडर्ड व्हाट टू डू. बच्चे हैरान हुए और परेशान हुए कि क्या करें. ओल्ड बाबू बूढ़ा बाबू. द शॉपकीपर जो दुकानदार था. इन द विलेज गांव में. कुड रीड वो पढ़ सकता था. यानी कि बूढ़ा बाबू जो कि गांव में दुकानदार था वो पढ़ सकता था. ही would be able to tell them what it said. वो उन्हें बता सकेगा कि ये क्या कहता है यानी कि इस पे क्या लिखा है. They decided to go to him. उन्होंने उसके पास जाने का फैसला किया. They scampered along to the shop. वो तेज़ी से दुकान की तरफ दौड़े. With the bottle and the paper. बोतल और पेपर के साथ. Look बाबू. बाबू देखो. Cried the children. बच्चे चीखे excitedly खुशी से. Look what we discovered on the beach. देखो हमें साहिल पे क्या मिला है. ओल्ड बाबू took the paper from the children. बूढ़े बाबू ने बच्चों से वो पेपर लिया. वो कागज़ लिया. He put on his glasses. उसने अपनी ग्लासेस लगाई यानी कि अपना चश्मा लगाया. And started to read और पढ़ना शुरू किया. If you get this. अगर आप इसे हासिल कर सको. सेड ओल्ड बाबू. बूढ़े बाबू ने कहा. रीडिंग फ्रॉम द पेपर. कागज़ से पढ़ते हुए. प्लीज़ राइट टू मी. मेहरबानी करके मुझे जवाब लिखो. यानी कि इसके अंदर जो पेज था उस पर लिखा हुआ था कि अगर ये आपको मिले तो इसके जवाब में आप भी मुझे कुछ लिखें. आई एम डेविड. मैं डेविड हूँ. एंड आई लिव इन अ स्मॉल फिशिंग विलेज इन न्यूजीलैंड. और मैं न्यूजीलैंड में एक छोटे से माहीगीर गांव में रहता हूँ. हेयर इज़ माई एड्रेस. ये मेरा पता है. एड्रेस होता है पता. वो एड्रेस जहाँ पे आप रहते हो.
ओल्ड बाबू पॉइंटेड टू द एड्रेस ऑन द पेपर। बूढ़े बाबू ने एड्रेस की तरफ इशारा किया जो कि कागज़ पे था। हियर इज़ द बॉयज़ एड्रेस, ये लड़के का पता है। ही सेड, उसने कहा, दिस बॉटल हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम न्यूजीलैंड, ये बोतल न्यूजीलैंड से आई है। इट इज़ अ कंट्री फार, ये बहुत दूर एक मुल्क है। फार अवे, बहुत दूर। ओवर द डीप ब्लू सी, गहरे गहरे ब्लू समंदर से नीचे, यानी कि ओवर द डीप ब्लू सी, यानी कि गहरे ब्लू समंदर से आगे। यू मस्ट राइट टू डेविड, तुम्हें भी डेविड को लिखना चाहिए। ही मस्ट बी अ स्मॉल चाइल्ड जस्ट लाइक यू, वो भी आपकी तरह एक छोटा सा लड़का हो सकता है, छोटा सा बच्चा हो सकता है। टेल हिम दैट यू फाउंड दिस मैसेज, उसे बताओ कि आप लोगों को ये पैगाम मिला है। द चिल्ड्रन लुक्ड डाउन एट देयर फीट, बच्चे नीचे अपने पाँव की तरफ देखने लग गए, यानी कि उन्होंने शर्मिंदगी से निगाहें झुका ली। दे लुक्ड सैड, वो गमगीन नजर आए। What are you looking? Why are you looking so sad? asked old बाबू। और बूढ़े बाबू ने पूछा कि आप लोग इतने उदास क्यों नजर आ रहे हो? We cannot read or write, can we? हम लिखना पढ़ना नहीं जानते, हम लिख और पढ़ नहीं सकते, क्या हम पढ़ सकते हैं? रिप्लाइड आफिया क्विकली, आफिया ने खामोशी से जवाब दिया। वी आर फुलिश, हम बेवकूफ़ हैं। यू आर नॉट फुलिश एट ऑल, आप लोग बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं हैं। सेड ओल्ड बाबू, बूढ़े बाबू ने कहा। वाई डोंट यू लर्न, आप पढ़े क्यों नहीं हो? देयर इज़ नो स्कूल हेयर, सेड हसन, यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है। हसन ने कहा। हाउ कैन वी लर्न, हम कैसे सीख सकते हैं? आई विल टीच यू, सेड ओल्ड बाबू, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, बूढ़े बाबू ने कहा विद अ स्माइल, मुस्कुराहट के साथ। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर, व्हेन द शॉप वाज क्वाइट, जब दुकान बंद हो जाती, द चिल्ड्रन सैट विद ओल्ड बाबू, बच्चे बूढ़े बाबू के साथ बैठते। ही गेव दैम पेपर एंड पेंसिल्स, वो उन्हें कागज़ और पेंसिल्स देता। एंड ही टॉट दैम, और वो उन्हें पढ़ाता, यानी कि उन्हें सिखाता लिखना और पढ़ना। सम मंथ्स लेटर, कुछ महीनों के बाद, आफिया एंड हसन रॉट अ लेटर टू डेविड इन न्यूजीलैंड, कुछ महीनों के बाद आफिया और हसन ने डेविड को खत लिखा न्यूजीलैंड में। ही रॉट बैक टू देम, उसने उन्हें दोबारा से वापसी फिर लिखा लेटर। द मंथ्स वेंट बाय, महीने गुजर गए। द ईयर्स वेंट बाय, सालों गुजर गए। आफिया एंड हसन स्टिल राइट टू डेविड, आफिया और हसन अभी तक डेविड को लिखते हैं। नाउ दे आर नियरली एज ओल्ड बाबू वाज, अब वो इतने बूढ़े हो चुके हैं जितना कि जो बूढ़ा बाबू है वो उतना बूढ़ा था। व्हेन ही फर्स्ट रीड देम द मैसेज इन द बॉटल, जब उसने पहली बार उन्हें मैसेज में जो बॉटल में जो पैगाम था वो पढ़ के दिखाया था, उस वक्त उसकी जितनी एज थी, अब ये दोनों बच्चे उतनी एज के हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उसको, डेविड को, अभी तक वो इसी तरह से बॉटल में मैसेज लिख लिख के भेजते हैं। ठीक है, तो इसको आपने अच्छी तरह से लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है। अगर समझ नहीं आता कुछ भी तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।